guys, welcome to Study IQ. I'm Nisha Chaudhary and this is the day 26 of our spoken English series. Today we'll be learning the past perfect tense. So let's get started with our session. तो यहाँ पे yesterday वाला टास्क जो कि आपको करना था यूसेज नंबर 5 जो प्रीवियस सेशन का था, आपको करना क्या था कि उनके सेंटेंसेस को यानी यूसेज 5 के जो सेंटेंसेस थे उसे आपको नेगेटिव में और दोनों ही इंट्रोगेटिव फॉर्मेट्स में आपको कन्वर्ट करना था। और दूसरा आपका टास्क ये था कि आपको कल मैंने एक पिक्चर दी थी सेशन के एंड में, आपको उस पर स्टोरी बनानी थी। तो चलिए देखते हैं, पहले हम स्टोरी को ही देख लेते हैं। ये पिक्चर थी, इस पे आपको स्टोरी फ्रेम करनी थी। तो एक बार मैं आपको मेरी स्टोरी बता देती हूँ। देखिए कि ये क्या कर रहा था और इसके आसपास क्या हो रहा था, वो सारी चीज़ें। लास्ट नाइट एट 7 o'clock, लास्ट नाइट 7 बजे के आसपास, नेट, अब इस पर्सन का नाम दे दिया है मैंने नेट। तो अब देखिए, नेट वॉज टेकिंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो नेट है वो बर्ड्स की पिक्चर ले रहा था। ही वॉज वॉकिंग थ्रू द सिटी पार्क व्हेन ही सॉ अ फायर। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, फिर से वही बैकग्राउंड फोरग्राउंड वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था, यानी कि कोई एक्शन बैकग्राउंड में हो रहा था, यानी कंटिन्यू था, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में था, तुरंत कोई दूसरा एक्शन है वो इंटरप्ट कर देता है उसको, या फिर उसकी वजह से ध्यान उधर चला जाता है। वो इंटरप्शन वाला किस में आता है, हमारा सिंपल पास्ट में। तो देखिए, ही वॉज वॉकिंग थ्रू द सिटी पार्क, वो सिटी पार्क से जा रहा था, तुरंत क्या हुआ, व्हेन ही सॉ अ फायर, जब उसने एक फायर देखी, यानी कि वो जाना जो उसका था ना वो कंटिन्यू था, वो जाना अचानक से रुक गया जब उसने फायर देखी। तो देखिए, वॉज वॉकिंग कंटिन्यूअस और सॉ सिंपल V2 यानी सिंपल पास्ट। नेक्स्ट है, एन ओल्ड एम्प्टी बिल्डिंग नियर द पार्क वॉज ऑन फायर, यानी कि पार्क के पास में एक पुरानी सी बिल्डिंग थी, खाली जो रहती थी, कि उसमें आग लगी हुई थी। दैट बिल्डिंग वॉज ऑन फायर। नेट पुल्ड आउट हिज कैमरा, नेट ने क्या किया, अपना कैमरा बाहर निकाला। ही वॉज टेकिंग पिक्चर्स ऑफ द फायर व्हेन द फायर ट्रक्स पुल्ड अप। यहाँ पे फिर से यही सिचुएशन जो मैंने अभी बताई वही है, यानी कि वो फोटो ले रहा था, वो बहुत सारी पिक्चर्स ले रहा था। कब, जब जो फायर ट्रक्स हैं वो पुल्ड अप, यानी कि जब वो आए वहाँ पे, तो वो क्या कर रहा था, वो पिक्चर्स ले रहा था। फिर से ये हमारा कंटिन्यूअस में है, ये हमारा पुल्ड अप यानी सिंपल V2 सिंपल पास्ट में है। नेक्स्ट है, द फायर फाइटर्स जम्प्ड आउट, फायर फाइटर्स जो हैं वो बाहर कूदे। दे हुक्ड अप देयर हॉर्सेस। अच्छा, अब देखो ये चीज़, हुक अप देयर हॉर्सेस। अब हॉर्सेस क्या होते हैं, देखो आपने नॉर्मली देखा होगा, जो लोग जैसे माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, यानी जो ट्रैकिंग पे जाते हैं, वो क्या करते हैं, अब ऊंचे पहाड़ उनको चढ़ने हैं, वो क्या करते हैं, अपने सेफ्टी के लिए बांध लेते हैं रस्सी, अपने पेट पे, अपने ऐसे हाथों पे दोनों साइड से वो रस्सी बांध लेते हैं, और वो ऊपर कहीं ना कहीं से मतलब ऐसे अटका रखी होती है उन्होंने, और कोई एक कॉमन रस्सी होती है, उसको पकड़ पकड़ के सारे वहीं पर चढ़ते हैं, उसी के थ्रू चढ़ते हैं। तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हॉर्स, उस रस्सी के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। और हुक अप मीन्स सबने वो अपने हुक में बांध ली, यानी अच्छे से हुक अप देयर हॉर्सेस। नेक्स्ट, व्हाइल दे वर फाइटिंग द फायर नेट वाज टेकिंग मोर पिक्चर्स। ये देखो एक और एग्जांपल जो मैंने आपको करवाया था उनमें से, यानी कि दो काम साइड बाय साइड हो रहे हैं, दोनों कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, पैरेलली दोनों काम चल रहे हैं, तो उसके लिए भी हम कंटिन्यूअस को यूज़ करते हैं। पास्ट की बात है तो यानी कि दोनों काम पैरेलली चल रहे थे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस को हम यूज़ कर लेंगे वहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे वाइल, अच्छा ऐसे सेंटेंसेस को, दोनों सेंटेंसेस को हम या तो व्हेन से कनेक्ट करते हैं या वाइल से कनेक्ट करते हैं। तो अब देखिए, वाइल, जब दे वर फाइटिंग द फायर, वो आग से लड़ रहे थे वहाँ पे, उसी टाइम क्या हो रहा था, साइड बाय साइड नेट वॉज टेकिंग मोर पिक्चर्स, जो नेट है वो और भी ज़्यादा पिक्चर्स ले रहा था उस टाइम पे। The firefighters were fighting the fire and Nate was taking pictures when the rain started. अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक और सेंटेंस ऐड हो गया, यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हो गए। अब क्या है, 2 एक्शन जो हैं वो बैकग्राउंड में चल रहे हैं हमारे। एक तो फायर फाइटर्स जो फाइट कर रहे हैं उससे, फायर से, वो चल रहा था। दूसरा क्या था, जो नेट है वो पिक्चर्स ले रहा था, यानी जो 2 एक्शंस है वो दोनों वो कंटिन्यूसली चल रहे थे। फिर अचानक से क्या हुआ, बारिश हो गई। तो अब देखिए जो ये है ना, व्हेन द रेन स्टार्टेड, देखो ये सिंपल पास्ट में आ गया, सिंपल V2 में आ गया। यहाँ पे ऐसे भी पॉसिबल है, यानी ज़रूरी नहीं है आप हर बार सिर्फ 2 ही सेंटेंसेस को लिखो, आप 3, 4 कितनों को भी लिख सकते हो ऐसे। आगे क्या है, द रेन हेल्प्ड पुट द फायर आउट, यानी बारिश ने हेल्प की आग को बुझाने में। पुट द फायर आउट यानी कि आग को बुझा दिया गया रेन के द्वारा। अब आगे देखिए,
द फायर फाइटर्स वर क्लैपिंग एंड नेट वॉज चीयरिंग। फिर से दो एक्शंस हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो देखिए जो फायर फाइटर्स थे वो तालियां बजा रहे थे और जो नेट है वो उन्हें चीयर कर रहा था। लास्ट क्या है, द फायर वॉज फाइनली आउट, और आग फाइनली बुझ गई। तो ये थी हमारी स्टोरी जिसमें मैक्सिमम सेंटेंसेस मैंने ट्राई किया कि रहे ये कॉन्टीन्यूस वाले। और देखो ये कोलैबोरेशंस जो थी कि सिंपल पास्ट की और इसकी पास्ट कंटिन्यूस की, वो देखो कितने अच्छे से सेंटेंसेस में आपको दिखी है। आई होप आपको अब स्टोरी फ्रेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पास्ट रिलेटेड स्टोरी फ्रेमिंग में। तो चलिए आगे चलते हैं। ये था हमारा दूसरा टास्क, हमें इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना था। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आई फेल्ट नर्वस बिकॉज आई वॉज गोइंग टू लीव होम फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे प्रीवियस सेशन में, तो अभी के लिए सिर्फ मैं इनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी बस। तो अब देखिए दो सेंटेंसेस हैं, सब में दो दो मिलेंगे आपको सेंटेंसेस, तो सिर्फ उस सेंटेंस को हम करेंगे नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में जो कंटिन्यूअस में है। तो देखिए आई फेल्ट नर्वस, ये तो सिंपल वाला है, तो चलो इसको भी देख लेते। तो क्या हो जाएगा ये, आई डिड नॉट फील नर्वस, ये हो जाएगा। और बिकॉज के बाद वाला इसको देखते हैं, आई वॉजंट गोइंग, ये हो जाएगा। अच्छा देखो इसमें तो सिंपली हमें करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब में बस नॉट को ऐड करना है। चलो अब साथ के साथ इंट्रोगेटिव भी बना देते हैं। तो जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव मैं सिर्फ वॉज वाले सेंटेंस को बना रही हूँ। अब वो देखिए क्या हो जाएगा, ये बीच में से उठ के आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा वॉज आई गोइंग टू लीव होम फॉर द फर्स्ट टाइम, और एंड में क्वेश्चन मार्क, या फिर वाई, कि मैं क्यों घर को छोड़ रही थी उस टाइम पे, ये हो जाएगा वाई वॉज आई गोइंग टू लीव होम फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है आई फेल्ट लाइक वी वर सेइंग, यहाँ से देखते हैं वी वर सेइंग गुड बाय फॉर एवर, यहाँ तक एक बार, वर वी सेइंग गुड बाय फॉर एवर, क्या हम एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे उस टाइम पे, वर वी सेइंग गुड बाय फॉर एवर। या फिर ये भी हो सकता है वाई, कि हम क्यों एक दूसरे को उस टाइम पे गुड बाय बोल रहे थे, वाई वर वी सेइंग गुड बाय फॉर एवर। नेक्स्ट है आई डिडंट नो, सिंपल पास्ट, यहाँ पे आते हैं वी वर गोइंग टू मीट अगेन। इसका देखिए वर को आगे ले आइए, देखो नेगेटिव आप बना लोगे इजीली, सिंपल नोट लगाना है, इंट्रोगेटिव पे स्विच करते हैं डायरेक्ट। ये हो जाएगा वर वी गोइंग टू मीट अगेन, क्या हम दोबारा मिलने वाले थे, हाउ वर वी गोइंग टू मीट अगेन, हम दोबारा कैसे मिलने वाले थे, ये हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं, यू वर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब, तुम एक नई जॉब स्टार्ट करने वाले थे, वर लगा दो आगे, वर यू गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब, क्या तुम कोई नई जॉब स्टार्ट करने वाले थे, वाई वर यू गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब, तुम क्यों नई जॉब स्टार्ट करने वाले थे। फोर्थ में आते हैं, आई हैड नो टाइम टू शॉप बिकॉज आई वॉज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा वॉज आई, और ये बाद वाला वॉज हट जाएगा, वॉज आई लीविंग फॉर कैनेडा इन 12 आवर्स, कि उस टाइम पे मैंने खुद से पूछा क्या मैं अभी 12 घंटे बाद में कनाडा के लिए निकलने वाली हूँ। या फिर वाई वॉज आई लीविंग फॉर कैनेडा फॉर इन 12 आवर्स, कि क्यों मैं कनाडा के लिए जाने वाली हूँ अगले 12 घंटों के बाद में, तो ये हो जाएगा। तो अब देखिए अब तक हमने कितना किया है, हम प्रेजेंट के सारे केसेस को कर चुके हैं बहुत डिटेल में। पास्ट में अगर आते हैं तो पास्ट में सिंपल पास्ट हम कर चुके हैं, पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस भी हो गया है। अब आते हैं हम इस पे परफेक्ट वाले केस में, यानी कि पास्ट परफेक्ट, और इसमें रहता है हैड प्लस V3, इसको हम डिटेल में करेंगे अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हमने देखा पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस V3, इसमें तो ये चक्कर भी नहीं है कि भाई सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, प्लूरल है तो हैव, वो नहीं है, इसमें सबके साथ में हैड रहता है, सिंगुलर प्लूरल इट डजंट मैटर एट ऑल। तो अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, अच्छा देखो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, इसको हम ये भी बोल देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये देखिए कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो पास्ट लिखा हुआ है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, नहीं, पास्ट अकेला नहीं है, यहाँ पे पास्ट के साथ में पार्टिसिपल भी है, और यानी कि पास्ट पार्टिसिपल एक साथ जब लिखते हैं हम, दैट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात हो रही है वहाँ पे। और सिंपल इतना याद रखना, हैड प्लस V3 या हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और आपको ये पता है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट रहता है, एंडिंग में ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वही यहाँ पे कर रखा है। चलिए देखिए, शी हैड फिनिश्ड द टेस्ट, अब यहाँ पे यानी वह अपना टेस्ट कंप्लीट कर चुकी थी, शी हैड फिनिश्ड।
शी हैड नॉट फिनिश्ड, अब नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाते, तो यहाँ पे हैड नॉट V3 आ जाएगा। अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हैड नॉट फिनिश्ड, हैडंट फिनिश्ड। और अगर इसको इंट्रोगेटिव में हमें लेके जाना है तो देखिए इसी पॉजिटिव सेंटेंस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं एक बार। देखिए शी हैड फिनिश्ड, तो अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो बीच में से जो हेल्पिंग वर्ब है उसे उठा के आगे प्लेस कर देंगे, तो ये जो हैड है बीच से उठा के इसको आगे रख देते हैं, हैड और बीच वाला हट जाएगा, ये हो जाएगा हैड शी फिनिश्ड द टेस्ट। ये देखिए लास्ट एग्जाम्पल वैसे ही दे रखा है। और अगर हम चाहते हैं WH वर्ड को भी यूज़ करना, इसके आगे लगा दो हाउ हैड शी फिनिश्ड द टेस्ट, कि उसने कैसे टेस्ट खत्म कर लिया, ये भी हो सकता है हमारा। तो ये हमने देखे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हर टाइप की जो फॉर्मेशंस हैं वो। अच्छा एक और चीज़, जो पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है ना, ये कभी भी अकेला नहीं यूज़ होता। देखो इन एग्जाम्पल्स में तो आप कहोगे कि इन सब में क्या हो रखा है कि भाई ये तो अकेले अकेले सेंटेंसेस हैं, ये सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर यूज़ करके दिखाने के लिए थे। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, इसका यूसेज जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का, ये किसी ना किसी दूसरे टेंस के साथ में कंबाइन करके होता है, यानी कि ये अकेला हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। या तो कोई सिचुएशन दे रखी होगी, सिचुएशन से रिलेट करके हम पास्ट परफेक्ट को यूज़ करेंगे, या कोई सिंपल सेंटेंस दे रखा होगा कोई दूसरा, उस सेंटेंस से रिलेट करके हम इसको यूज़ करेंगे, यानी इट कैन नॉट बी यूज्ड सेपरेटली। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फिर से थोड़ी सी और ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट की ही। तो अब देखिए आई वेंट देयर आफ्टर, अब यहाँ पे देखोगे आप सारे ही सेंटेंसेस में क्या है कि दो दो पार्ट दे रखे हैं, यानी कि दो दो सेंटेंसेस दे रखे हैं। मैंने भी बताया था ना आपको कि हम इंडिविजुअली नहीं इसे यूज़ कर सकते। एग्जाम्पल पे आते हैं, आई वेंट देयर आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द टास्क। अब देखिए और ये किससे कनेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है आफ्टर, बिफोर, तो इस तरह से ये कनेक्ट किए जा सकते हैं, आफ्टर बिफोर, या कोई टाइम दे दिया इस तरह से लगा के। अब देखिए यहाँ पे आई वेंट देयर, मैं वहाँ पहुँची, एंड आई हैड, आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, यानी अपना टास्क पूरा करने के बाद में। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। देखो आपने ये पढ़ा हुआ है कि चुका है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था यानी कि पास्ट परफेक्ट। इस कंसेप्ट से बाहर निकल जाओ। मैं आपको ना ऑलमोस्ट हर एक टेंस की स्टार्टिंग में ये बताती हूँ, रहा है, रहा था, चुका है, चुका था। इन सभी कंसेप्ट से बाहर निकलो। ये चीज़ें बच्चों के लिए है, थर्ड फोर्थ के बच्चों के लिए, ये आपके लिए नहीं है। इन चीज़ों से कभी भी आप नहीं ट्रांसलेशन कर पाओगे, क्योंकि देखो क्या हो अगर मैं चुका था ये बोलूँ ही ना। अभी जैसे ये सेंटेंस है, आई वेंट देयर आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, यानी कि मैं वहाँ गई, कब गई, यानी कि जब मैं अपना टास्क कंप्लीट कर चुकी थी उसके बाद में मैं वहाँ गई। ये है इस सेंटेंस का मीनिंग। तो अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं कर चुकी थी, चलो तब तो आपका ये कंसेप्ट चलो ठीक हो गया एक बार के लिए, भाई चुकी थी आ गया वहाँ पे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद मैं वहाँ गई, अब बताओ, अब तो सेंटेंस में चुकी थी ये नहीं आ रहा ना, लेकिन सिचुएशन तो अब भी वही है, पहले टास्क कंप्लीट किया फिर वहाँ गई। तो देख रहे हो ये चुका था, चुकी थी, या फिर ये कंसेप्ट हमारे फेल हो जाते हैं। और अगर कोई आपको अभी भी इस कंसेप्ट से पढ़ा रहा है कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, दैट मीन्स ही और शी इज़ चीटिंग यू, कि इस चीज़ से तो आप नहीं ट्रांसलेशन कर पाओगे अच्छे से। आपको सिचुएशन समझनी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग टेंस लगाना है आपको। तो अब आते हैं आगे। ये बहुत ज़रूरी बात थी आपको बतानी, इस वजह से मैंने इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट किया। अब देखिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। शी हैड कम लेट टू द स्कूल। अब यहाँ पे भी ऑब्वियसली आसपास कोई सिचुएशन दी गई होगी जो यहाँ पे इतनी बड़ी मेंशन करना पॉसिबल नहीं था, इस वजह से इसे इंडिविजुअली यहाँ पे लिखा गया है इस सेंटेंस को। तो ये मत मानना कि ये कभी भी हम इंडिविजुअली इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर कोई सिचुएशन मिलेगी। हाँ सिचुएशन में हो सकता है कि फुल स्टॉप आ गया फिर अगला सेंटेंस, हाँ वहाँ पे अकेला आ सकता है, लेकिन वही बात है किसी ना किसी सिचुएशन से निकल के आ रहा होगा ये जो टेंस है, या फिर कोई एक बड़ा सेंटेंस है उसके अगर आप दो पार्ट करके देखोगे तो एक में अलग टेंस मिलेगा, दूसरे में ये हैड और V3 वाला आपको मिलेगा आफ्टर बिफोर लगा के, जैसे कि इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में था। नेक्स्ट में आइए, माई फादर एंड मदर हैड बीन मैरिड फॉर 2 years व्हेन आई वॉज बॉर्न। यानी कि अब यहाँ पे देखो व्हेन लगा के दे रखा है, आफ्टर बिफोर के अलावा व्हेन लगा के भी दिया जा सकता है ये। तो देखिए कि जब मैं पैदा हुई थी तो उसके पहले
मेरे मम्मी पापा की जो शादी है उन्हें 2 साल हो चुके थे, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मेरे मम्मी पापा 2 साल से मैरिड थे जब मैं पैदा हुई। अब देखो यहाँ पे जो मैंने सेकंड वाला ये फॉर्मेशन की है ना, अब इसमें तो चुका था नहीं है, तो इससे बाहर निकल जाइए आप। नेक्स्ट है until he went to England he had never spoken English, कि जब तक वह इंग्लैंड नहीं गया था तब तक उसने इंग्लिश नहीं बोली थी, उससे पहले उसने इंग्लिश कभी नहीं बोली थी। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, अच्छा यहाँ पे देखो पहले वाले पे वापस आते हैं। अभी यहाँ पे until दे रखा है, यानी आफ्टर, बिफोर, when, until, अनलेस, ये भी हो सकता है, इनसे भी कनेक्ट किए जा सकते हैं दोनों सेंटेंसेस को, जिसमें से एक तो पास्ट परफेक्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड लास्ट ईयर, कोमा ही वुड हैव पास्ड इन हिज एग्ज़ाम्स, यानी कि अगर उसने मेहनत की होती तो वह एग्ज़ाम्स में पास हो गया होता। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा ये भी पॉसिबल है कि दो सेंटेंसेस को हम कोमा लगा के भी तो अलग कर सकते हैं ना, तो वही किया गया है यहाँ पे। नेगेटिव आप इजीली बना लोगे, नेगेटिव में करना ही क्या है, सिंपल, एक ही तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इसमें पास्ट परफेक्ट में, बस उसी में आपको नॉट लगा देना है, हैड नॉट हो जाएगा ये। नेक्स्ट, अच्छा इंट्रोगेटिव भी आप इजीली बना लोगे, अभी हम करके आए हैं वो एक दो एग्जांपल्स, यानी कि बीच से उठा के उस हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल आगे ला के प्लेस कर दो और बाकी सेंटेंस को एज इट इज़ रखिए आप, बन जाएगा वो। तो चलिए अभी इसके यूसेज पे आते हैं। फर्स्ट यूसेज है जिसे हम एक सिचुएशन से समझते हैं, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हम इसके अलावा और कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट को हम किस दूसरे टेंस के कनेक्शन में या कैसे सिचुएशन में हम इनको यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सेरा एंड पॉल वेंट टू द सेम पार्टी लास्ट वीक, यानी पिछले हफ्ते जो सेरा है और वो जो पॉल है, ये क्या है कि दोनों ही एक पार्टी में गए थे। मैं ये नहीं बोल रही कि दोनों साथ में गए थे, मैंने ये कहा है कि दोनों एक पार्टी में गए थे, यानी सेम पार्टी में गए थे दोनों। बट दे डिडंट सी ईच अदर, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा। पॉल लेफ्ट द पार्टी एट 10:30 एंड सेरा अराइव्ड एट 11 o'clock। अब देखिए, जो पॉल है वो तो पार्टी से 10:30 पे जा चुका था और सेरा जो है वो उस पार्टी में 11 बजे आई थी, तो इस वजह से दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए थे, क्योंकि वो निकल गया और उसके आधे घंटे बाद में वहाँ पे सेरा पहुँची उस पार्टी में, तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए। अब देखिए, सो व्हेन सेरा अराइव्ड एट द पार्टी पॉल वाज़न्ट देयर, यानी कि जब सेरा वहाँ पे गई उस टाइम पे पॉल वहाँ नहीं था। He had gone home, वो घर जा चुका था, वो घर चला गया था उस टाइम पे। तो अब यहाँ पे ये आया है हमारा टेंस had gone। अब आगे देखते हैं, had gone is past perfect। अब देखिए, sometimes we talk about something that happened in past, यानी कि देखो अगर कोई चीज़ पास्ट में हो रही है, पास्ट में हुई थी अगर कोई चीज़, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल V2, सिंपल पास्ट को हम यूज़ करते हैं उसके लिए। लेकिन अब देखिए, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। देखो ये तो कहानी की अभी शुरुआत है यहाँ पे कि भाई कोई भी जैसे पास्ट में कोई घटना होती है तो हम सिंपल पास्ट को यूज़ करते हैं। आगे देखिए, देन इफ़ वी वांट टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन बिफोर दिस टाइम वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट। अब देखिए, इससे भी पहले अगर कोई चीज़ हुई थी तो उसको हम बताते हैं पास्ट परफेक्ट से। देखो जैसे ये है व्हेन सेरा अराइव्ड द पार्टी, जब सेरा पार्टी में गई, द पॉल हैड ऑलरेडी गॉन होम, पॉल जो है पहले से घर जा चुका था। अब यहाँ पे देखो, देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया गया है व्हेन से, ये मैंने अभी आपको बताया था, जिनमें से एक सेंटेंस तो है हमारा सिंपल पास्ट, दूसरा सेंटेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट। तो अब देखिए, देखो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल पास्ट को पास्ट कंटिन्यूअस के साथ में कैसे यूज़ करते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट के साथ में हम कैसे यूज़ करते हैं। यानी जो सिंपल पास्ट है ना, ये मतलब हर जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी की भी कोलैबोरेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए अगला एग्जाम्पल जो है, यहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। देखो दो चीज़ें हुई हैं पास्ट में, कोई देखो मिनिमम दो एक्शन तो होने ज़रूरी है ना, कि वही बात है हम अकेले उसको यूज़ नहीं कर सकते पास्ट परफेक्ट को, तो दो, कम से कम दो चीज़ें होनी तो ज़रूरी हैं। तो अब देखिए, एक उनमें से हुई है 1 जनवरी 2020 को, दूसरी उसमें से हुई है 1 फरवरी 2020 को। अब देखिए हमारे लिए तो दोनों ही एक्शन जो हैं दोनों ही पास्ट के हैं, लेकिन अब देखिए इन एक्शंस में भी क्या है कि ये जो 1 जनवरी वाला है ना, देखो ये 1 फरवरी के कंपैरिजन में
ये पास्ट हो गया, यानी इसके कंपैरिजन में। और हम अब जिस टाइम में हैं हमारे कंपैरिजन में ये 1 फरवरी वाला जो है ये पास्ट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, जो 1 फरवरी है ये प्रेजेंट को देखते हुए हमारे लिए पास्ट है, लेकिन ये जो था 1 जनवरी ये तो 1 फरवरी के लिए भी पास्ट था, यानी कि जो 1 जनवरी वाला इवेंट है इसको मैं पास्ट ना लिख के इसको मैं ऐसे लिखती हूँ यहाँ पे, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। तो अब देखिए, यानी कि हमारे लिए था ये पास्ट 1 फरवरी की बात, और इससे भी पुरानी बात यानी पास्ट ऑफ पास्ट वो क्या था, 1 जनवरी को जो भी हुआ होगा वो। यानी कि ये दो चीज़ें अब निकल के आई हैं, एक तो पास्ट और दूसरी पास्ट ऑफ पास्ट। अब देखिए इन दोनों के ही ऊपर हमारी ये पूरी कहानी चलेगी। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोबारा से उसी एग्जाम्पल पे जो अभी अभी हम करके आए हैं वो देखते हैं। तो अब देखिए जो पास्ट ऑफ पास्ट है ना, इसी को तो बोलते हैं हम पास्ट परफेक्ट। ये जो पास्ट ऑफ पास्ट है इसी को पास्ट परफेक्ट कहा जाता है। आई होप अब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखो पास्ट जो है नॉर्मल पास्ट यानी कि वो तो सिंपल पास्ट हो गया, अब उसका भी कोई पास्ट है यानी पास्ट ऑफ पास्ट है तो वो क्या हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। ये चीज़ समझनी ज़रूरी थी। अब आते दोबारा से उसी सेंटेंस पे जो अभी अभी हम करके आए हैं। अब देखिए दो चीज़ें हुई हैं, सारा जो है पार्टी गई, जो पॉल है वो घर गया। अब ये देखिए हमारे लिए तो दोनों ही पास्ट की बातें हैं, लेकिन इन दोनों का अगर आपस में हम कनेक्शन देखें तो पहले कौन सा काम हुआ था, पहले सारा पार्टी में आई थी या पहले पॉल घर गया था। ऑब्वियसली पहले जो ये इवेंट हुआ ना कि पहले जो है पॉल घर गया था, घर चला गया था, उसके बाद में जो ये है सेरा है ये पार्टी में उसके बाद पहुंची, यानी कि ये जो सेरा वाला इवेंट है ये तो हो गया हमारे लिए एट प्रेजेंट से अगर हम देख रहे हैं तो ये तो हो गया हमारे लिए पास्ट। और इससे भी पहले एक चीज़ हो गई थी कि इससे भी पहले जो पॉल है वो घर चला गया था, तो अभी ये जो है ये पॉल का घर जाने वाला इवेंट ये हमारे लिए बन जाता है पास्ट ऑफ पास्ट। चलो इतनी चीज़ आपको समझ में आई अभी तक। ये वही है जो कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया था अभी, ये 2 एक्शंस हैपन इन द पास्ट वाला केस अभी तक सेम वहीं पे हैं हम। अब देखिए पास्ट यानी कि सिंपल पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट। चलो इतनी बात आपको समझ में आई। अब सिंपल पास्ट है यानी कि हमने सिंपल अराइव्ड लगा के सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के कर दिया अपना काम खत्म। यहाँ पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस V3, तो इस वजह से यहाँ पे देखिए हैड, गो, वेंट, गॉन, तो गॉन थर्ड फॉर्म होती है, हैड गॉन, हैड V3 यानी पास्ट परफेक्ट। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। और एग्जाम्पल्स में आते हैं, एक बार के लिए मैं ये साफ कर लेती हूँ। देखिए अगले एग्जाम्पल्स में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज़। बस इतना ध्यान रखना कोई काम हो रहा है वो पास्ट, उससे भी पहले कोई इवेंट हुआ हो दैट मीन्स वो क्या था हमारा पास्ट ऑफ पास्ट, सिर्फ ये चीज़। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। व्हेन वी गॉट होम लास्ट नाइट वी फाउंड दैट समबडी हैड ब्रोकन इनटू द फ्लैट। दो चीज़ें हुई हैं, एक तो हम घर गए तो हमने कुछ देखा वहाँ पे, दूसरा क्या हुआ, अच्छा ब्रोकन इनटू फ्लैट यानी कि फ्लैट या किसी भी घर में अगर हम ये यूज़ करते हैं दैट ही हैज़ ब्रोकन इनटू द हाउस, दैट मीन्स वो घर में सेंध लगा के घुस गया है। यानी कि ब्रोकन इनटू ऐसा नहीं है कि वो घर को पूरा तोड़ के घुसा होगा, नहीं, मीन्स वो चोरी करने के इरादे से घर में कहीं से घुस गया है, विंडो से कहीं से भी वो घुस गया है, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ब्रोकन इनटू या ब्रेक इनटू। अब देखिए दो चीज़ें हुई हैं, एक तो हम घर गए जब लास्ट नाइट, एक तो हम जब घर गए, और दूसरा क्या कि कोई वहाँ पे चोरी करके जा चुका था, कोई फ्लैट में पहले जा चुका था। तो अब इन दोनों में देखो हमारे लिए तो ये देखो लास्ट नाइट लिख दिया यहाँ पे, हमारे लिए तो दोनों ही पास्ट हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये जो है घर जाने वाला इवेंट ये तो हो गया पास्ट, और इससे भी पहले क्या हो चुका था कि कोई घर पे चोरी करके निकल गया था, तो इसका भी पास्ट ये हो गया था, यानी ये क्या बन गया था हमारा पास्ट ऑफ पास्ट, ये बन गया था हमारा इवेंट पास्ट ऑफ पास्ट वाला। अब हमें इतना पता चल गया, जब हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ पहले कौन सी चीज़ बाद में हुई है, फिर हम इजीली सिचुएशन में ये लगा सकते हैं टेंस। तो पास्ट है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट ऑफ पास्ट है
यानी कि पास्ट परफेक्ट है, ये ध्यान रखना। देखो मैं बिल्कुल इजी सा बताती हूँ। पास्ट, पी ऑफ पास्ट, पी पी पी, यानी कि पास्ट परफेक्ट, पी पी, इस तरह से आप याद कर लेना। अब देखो, अब इससे इजी तरीका तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको बता पाएगा। तो अब देखिए, पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड V3, यानी कि हैड ब्रोकन इनटू द फ्लैट। अब देखिए ये सेंटेंस अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, कैरन डिड नॉट कम टू द सिनेमा विद अस, शी हैड ऑलरेडी सीन द मूवी। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था ना, या तो कुछ वर्ड से कनेक्ट किया गया होगा दो सेंटेंसेस को, या फिर क्या होगा, कोई पहले अलग से सिचुएशन हमें एक्सप्लेन कर रखी होगी, उसके रेलेवेंस में ये इसको इस सेंटेंस को यूज़ किया गया होगा जिसमें पास्ट परफेक्ट आता है। तो अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन बता दी पहले, कैरन डिडंट कम टू द सिनेमा विद अस। जो कैरन है वो हमारे साथ में मूवी देखने नहीं गई थी। अब देखिए, शी हैड ऑलरेडी सीन द मूवी, क्योंकि वो पहले ही मूवी देख चुकी थी, उसने पहले ही मूवी देख ली थी। अब देखिए यहाँ पे देखो, हमारे लिए तो दोनों ही पास्ट की बातें हैं, लेकिन इसमें भी अब देखिए वो सिनेमा नहीं आई हमारे साथ, ये तो हो गया पास्ट। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो उससे भी पहले कुछ कर चुकी थी, उससे भी पहले वो देख चुकी थी। यानी ये जो मूवी देखने वाली बात है ये किस में आ जाएगी? अगेन पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पीपी, यानी कि पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। तो इस वजह से ये है शी हैड ऑलरेडी सीन द मूवी। सीन देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सी, सॉ, सीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा, ये लिखा होता है ना शी एपोस्ट्रोफी डी, तो इसका मतलब है शी हैड या शी वुड। तो यहाँ पे हम हैड मानेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, यानी शी हैड है ये। और फिर भी अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्शन वाली जो फॉर्म्स हैं, अगर आपको ये अभी भी क्लियर नहीं है कि हम किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, वर्ब को कैसे एक साथ में जोड़ के हम बोल देते हैं, तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट लेक्चर बना रखा है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब्स करके है, आपको प्लेलिस्ट में आप सर्च करोगे वहाँ पे मिल जाएगा, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट है, एट फर्स्ट आई थॉट आई हैड डन द राइट थिंग बट सून आई रियलाइज दैट आई हैड मेड अ बिग मिस्टेक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं, तो मैं आपको अलग अलग करके बताती हूँ एक बार। देखो, ये जो बट है, बट से एक बार के लिए हम बाद वाला सेंटेंस देखते हैं, इतना सा। बट के बाद में जो सेंटेंस है हमारा, यहाँ पे भी दो बातें कही गई हैं। बट आई सून रियलाइज्ड, कि जल्दी ही मुझे रियलाइज़ हो गया। और दूसरी बात क्या है कि मैंने बड़ी गलती कर दी थी। तो दो बातें हुई कि एक तो गलती हुई थी और एक मुझे रियलाइज़ हो गया था। पहले कौन सी चीज़ हुई होगी और बाद में कौन सी चीज़ हुई होगी, आप इजीली पता कर सकते हो। यानी कि रियलाइज़ तो बाद में हुआ है ना, उससे भी पहले तो गलती की होगी। यानी कि ये जो बिग मिस्टेक वाली बात है, तो ये आ गई हमारी पास्ट ऑफ पास्ट में। पास्ट ऑफ पास्ट, बड़ी गलती करना, उसके बाद में रियलाइज़ हुआ, यानी कि ये रियलाइजेशन वाली बात है हमारी, सिंपल पास्ट वाली ही। तो अब देख रहे हो यहाँ पे, बट आई सून रियलाइज, रियलाइज यानी सिंपल यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज़ करके छोड़ दिया गया है। लेकिन आई एपोस्ट्रोफी डी, यानी कि आई हैड मेड, मेड थर्ड फॉर्म हो गई। आई हैड मेड अ बिग मिस्टेक। तो अब ये दो चीज़ें थी, आपने इजीली ये कॉन्फ़िगर कर लिया कि कौन सी पहले हुई कौन सी बाद में हुई। तो जो हमारे लिए जो पास्ट में हुई वो पास्ट, और उससे भी जो पहले हो चुके हैं वो पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड V3। तो बट के बाद वाली चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। सेम वही चीज़ यहाँ पे है, बट के पहले वाला जो है पार्ट, इसमें भी दो चीज़ें दे रखी हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। एट फर्स्ट आई थॉट, कि मैंने सोचा, आई हैड डन द राइट थिंग, कि मैंने सही काम किया है। ऑब्वियसली पहले आप कोई सही काम करोगे तभी आप बाद में ये सोचते हो ना कि हाँ मुझे, कि भाई हाँ मैंने सही काम किया था वो वाला। तो यानी कि दिस वन इज़ पास्ट ऑफ पास्ट, दिस वन इज़ पास्ट, यानी कि थॉट सिंपल V2, और हैड डन यानी कि पास्ट परफेक्ट। तो ये हो गया। अब आते हैं लास्ट एग्जाम्पल में। अब देखिए, the people sitting next to me on the plane were nervous। अब यहाँ पे सिंपल सी बात की गई है कि जो लोग मेरे पास में बैठे हुए थे, next to me यानी मेरे बगल में जो बैठे हुए थे प्लेन में, वो नर्वस थे।
दे हैडंट फ्लॉन बिफोर, इससे पहले, यहाँ पे तो पहले बता दिया बिफोर लगा के कि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसे फ्लाई नहीं किया था, यानी वो कभी ऐसे बाय एयर कहीं नहीं गए थे। देखो फ्लॉन ये होता है फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, तो थर्ड फॉर्म हो गई है। या फिर आप ये बोल सकते हो दे हैड नेवर फ्लॉन बिफोर, यानी इससे पहले उन्होंने कभी फ्लाई नहीं किया था। फिर से देखो वही चीज़ आ गई हमारे सामने, दो बात हुई हैं। एक तो कि भाई हमारे साथ में जो लोग बैठे हुए थे नेक्स्ट टू मी, यानी मेरे जो अगल बगल में जो लोग बैठे हुए थे वो डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी फ्लाई नहीं किया था, अपने आप ही आ गया, यानी कि ये तो है हमारा पास्ट, और ये फ्लाई करने वाली चीज़ हो गई हमारी पास्ट ऑफ पास्ट। तो यानी कि ये किस में आ गई हमारी पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट में हैड नॉट फ्लॉन। और जो सिंपल पास्ट वाली चीज़ थी ये आ गई हमारी, देखिए वर नर्वस, वॉज वर, ये तो सिंपल पास्ट में हम यूज़ करते हैं ना, वॉज वर, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। अच्छा एक चीज़ और देखो, कोई काम आप जैसे पास्ट ऑफ पास्ट की अगर बात करें, कोई काम अगर पास्ट ऑफ पास्ट में आप करते हो तो वो तो चलो ठीक है, हम हैड V3 में लिख देते हैं। लेकिन अगर कोई काम आप ये बोलते हो ना कि पास्ट ऑफ पास्ट में मैंने नहीं किया, तो नहीं किया वाला काम भी यानी नेगेटिव लगा के आप पास्ट ऑफ पास्ट में बोलोगे। जैसे इसमें कहा गया है हैड नॉट फ्लॉन, इस तरह से। तो अब आपको ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी कि कब हम पास्ट को यूज़ करते हैं, कब हम पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। अब आते हैं आगे इसके सेकंड यूसेज पे। अच्छा इससे पहले एक बार कुछ एग्जांपल्स के साथ में हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कब यूज़ किया जाता है? फॉर द अर्लियर ऑफ टू पास्ट एक्शंस। पास्ट में दो चीज़ें दे रखी हों तो जो पहले हुआ हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये, यानी जो दो चीज़ें हैं, जो पहले वाली जो चीज़ हुई होगी ऑब्वियसली वो हमारी पास्ट ऑफ पास्ट होगी, और जो इसके थोड़ी सी बाद में हुई होगी यानी कि बाद वाला जो एक्शन हुआ वो किस में हो जाएगा? हमारा सिंपल पास्ट। तो अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे डिटेल में दी गई है, आप एक बार इसको देख लेना, पढ़ लेना। सेम वही चीज़ है, मैंने आपको बहुत ईजी वे में बता दिया है कि पास्ट और उससे भी पहले जो हुई हो पास्ट ऑफ पास्ट। तो अब देखिए डायरेक्ट हम एग्जाम्पल में आते हैं। वो देखिए व्हेन द पुलिस अराइव्ड। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो पुलिस का आना, एक चोर का भाग जाना। पहले ही चोर भाग गया, एक बाद में कि पुलिस आई। तो अब देखिए जब पुलिस आई तब तक चोर भाग गया था। अब यहाँ देखिए पहले दो चीज़ें हुई हैं, देखो दोनों ही पास्ट में हुई हैं, ये हमें पता है। तो ये जो चोर का भागना था और ये जो पुलिस का आना था, पुलिस का आना तो पास्ट था, लेकिन इससे भी पहले भाग गया था ना चोर, तभी तो पुलिस नहीं पकड़ पाई, उससे भी पहले भाग गया था, यानी जो थीफ का एस्केप कर जाना है ये बन जाती है हमारी पास्ट ऑफ पास्ट। अब देखिए यहाँ पे पुलिस अराइव्ड यानी कि सिंपल V2, हैड एस्केप्ड यानी कि हैड प्लस V3। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए अच्छा हाँ एक और चीज़, ऐसे नहीं देख लेना आपको कि भाई पुलिस अराइव्ड। देखिए एक बार जैसे ये है पुलिस अराइव्ड, ये भी पहले नंबर पे, सीक्वेंस में नहीं जाना आपको कि भाई ये पहले फर्स्ट नंबर पे सेंटेंस दे रखा है तो ये फर्स्ट मान लेते हैं, और थीफ एस्केप्ड ये दूसरे नंबर पे दे रखा है सेंटेंस तो इसे हम दूसरा मान लेते हैं। इस पे नहीं जाना, सीक्वेंस पे नहीं जाना। सीक्वेंस क्या है वो आगे पीछे भी हो मतलब सीक्वेंस ये सेंटेंसेस की आगे पीछे भी हो सकती है। अब यही सेंटेंस है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है व्हेन द पुलिस अराइव्ड, इसको कोमा के पहले और बाद वाला जो केस रहता है, देखो बीच में कोमा है दोनों सेंटेंसेस के, और अब देखिए कोमा से पहले वाला और कोमा के बाद वाला, इन दोनों को अगर इस तरह से पलट के लिखा जाए तो वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। देखिए कि चोर जा चुका था व्हेन द पुलिस अराइव्ड, यानी ये यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया। टेंस का हमें ध्यान रखना है, हमें सिर्फ सिचुएशन का ध्यान रखना है कि किस सिचुएशन में क्या चीज़ हुई, हम क्या सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं वो ध्यान रखना है। ये मत देखना कि ये थीफ हैड एस्केप्ड ये वाला जो है ये सेंटेंस पहले नहीं लिखा जा सकता। सेंटेंस लिखने की जो जगह है ना पहले बाद में वो चेंज होती रहती है, उस पर नहीं जाना। बात ये है आपको सिचुएशन समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो लास्ट वाला है, इसको देखिए। नॉट दैट इफ़ देयर इज़ ओनली अ सिंगल इवेंट, अगर कोई एक ही चीज़ हुई है वी डोंट यूज़ द पास्ट परफेक्ट इवन इफ इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो।
ये बहुत ज़रूरी बात है। यानी कि अगर घटना ही कोई एक हुई है तो वहाँ पे तो उसके केस में तो हम इसको पास्ट परफेक्ट को नहीं यूज़ करेंगे, यानी पास्ट ऑफ पास्ट को नहीं यूज़ करेंगे। देखो, पास्ट ऑफ पास्ट बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि कोई घटना होनी चाहिए ना, कि उसका भी पास्ट ऑफ पास्ट हम शो करेंगे। जब घटनाएं कोई एक हुई है तो उसमें पास्ट ऑफ पास्ट का तो सीन ही नहीं बनता। यानी अगर कोई एक ही इवेंट हुआ है उसे तो हम हमेशा ही सिंपल पास्ट में लिखेंगे, चाहे वो कितना ही पहले हुआ हो। अगर कोई दो चीज़ें आ जाती हैं फिर ये आता है कि इन दोनों में से पहले कौन सा हुआ और इन दोनों में से बाद में कौन सा हुआ, फिर पास्ट और पास्ट ऑफ पास्ट का केस बनता है। अदरवाइज सिंपल पास्ट आप लगा सकते हो। ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, तो देखिए अब यहाँ पे द रोमन्स हैड स्पोकन लैटिन नहीं बोलेंगे हम जब तक कि इसके साथ में कोई और सेंटेंस ना हो या कोई सिचुएशन ना हो। हम डायरेक्ट बोलते हैं द रोमन्स स्पोक लैटिन। स्पोक यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये हो जाएगा। अब आते हैं हमारे, तो आज की वोकैब में है कोलोकेशंस विद टाइम। कोलोकेशंस यानी कि टाइम के साथ में जितनी भी तरह के वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं वो सारे एक साथ में आपको आज मैं बताऊंगी। तो देखिए मीन्स टाइम किस किस तरह का हो सकता है वो सारी चीज़ें हम आज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है पास द टाइम, यानी कि टाइम के साथ में हम ये चीज़ भी तो यूज़ करते हैं ना कि भाई टाइम पास कर रहा है, वो टाइम को बस बिता रहा है, वैसे ही टाइम को काट रहा है। यानी कि पास द टाइम का मतलब होता है कि टाइम को किसी ना किसी तरह से काटना, पास करना टाइम को। एट होम शी पासिस टाइम प्लेइंग गेम, यानी कि वो गेम खेल के, अभी जैसे क्वारंटीन चल रहा है तो वहाँ पे क्या है, किस तरह से टाइम पास कर दिया, वो प्लेइंग गेम, गेम खेल के। नेक्स्ट है लेजर टाइम। अब लेजर टाइम क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो, फ्री टाइम इन विच वन कैन रिलैक्स, बी लेजी एंड एन्जॉय, यानी कि ऐसा फ्री टाइम जिसमें एक बंदा बिल्कुल आराम से रह सकता है, बिल्कुल आलसी होकर रह सकता है, यानी लगभग वीकेंड पे होता है, छुट्टियों में होता है, जो बिल्कुल आलसी होकर रह सकता है, एंजॉय कर सकता है। मीन्स उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम को, यानी बिल्कुल जो फ्री टाइम होता है, जो रिलैक्स करने वाला टाइम होता है, उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं लेजर टाइम। तो अब देखिए, वट डू यू डू इन योर लेजर टाइम। अब चलो आपसे कोई अगर पूछता है, चलो मैं पूछ लेती हूँ, आप है ना ये टास्क में ही लगा लेना, वट डू यू डू इन योर लेजर टाइम, कि आप अपने लेजर टाइम में क्या करना पसंद करते हो, कि बिल्कुल खाली टाइम है, बिल्कुल रिलैक्स होने वाली टाइम में आप क्या करना पसंद करते हो। कुछ खाना पीना पसंद करते हो, मूवी देखना पसंद करते हो, वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी बता सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट है स्पेयर टाइम। अब स्पेयर टाइम क्या है, अब देखिए स्पेयर टाइम वो है टाइम व्हेन वन इज़ नॉट वर्किंग, जब कोई पर्सन जो है वो काम नहीं कर रहा, उस टाइम के लिए हम स्पेयर टाइम यूज़ करेंगे। तो देखिए दोनों में ना बहुत हल्का सा डिफरेंस है। देखो, स्पेयर टाइम में ये है कि वर्किंग आवर्स नहीं है उसके, वो काम नहीं कर रहा। लेजर टाइम ये है काम तो कर ही नहीं रहा, वो फ्री है और वो बिल्कुल आराम से आलसी की तरह एंजॉय कर सकता है, बिल्कुल रिलैक्स होकर रह सकता है। लेकिन स्पेयर टाइम में ऐसा नहीं है। देखो, स्पेयर टाइम यानी कि टाइम को निकाला जाता है स्पेशली, कि भाई वर्किंग आवर्स हैं, 5 घंटे हैं जैसे वर्किंग आवर्स, तो एक दिन क्या कर लिया भाई, 4 घंटे काम कर लिया और उसमें से 1 घंटा जो टाइम है वो निकाल लिया, वो स्पेयर टाइम है हमारा। तो इस तरह से ये डिफरेंस होता है स्पेयर टाइम और लेजर टाइम में। इन हिज स्पेयर टाइम ही प्ले टेनिस, यानी कि अपने उस टाइम में जब वो काम नहीं कर रहा होता, वो क्या कर रहा होता है, टेनिस खेल रहा होता है। नेक्स्ट है प्रीशियस टाइम, यानी बहुत ही कीमती जो समय होता है उसके लिए ये टर्म यूज होती है। डॉक्टर्स से ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी हैज़ मूव्ड टू स्लोली एंड लॉस्ट प्रीशियस टाइम। अब देखिए डॉक्टर्स ने क्या कहा है कि जो टीबी जो है हैज़ मूव्ड टू स्लोली, यानी कि जो टीबी है वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, एंड लॉस्ट प्रीशियस टाइम। तो प्रीशियस टाइम यानी बहुत कीमती टाइम हो गया हमारा। नेक्स्ट है किल टाइम। अब किल टाइम, अब ये और पास टाइम ये दोनों एक ही बात है, समय काटना, किल टाइम, पास टाइम यानी वी प्लेड गेम टू किल टाइम, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेंड टाइम। स्पेंड यानी कि बिताना, टाइम बिताना किसी के साथ में या किसी काम को करते हुए। देखिए एलेक्स स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विद हिज वाइफ, जो एलेक्स है वो अपनी वाइफ के साथ बहुत टाइम जो है स्पेंड करता है। वेस्ट टाइम, ये तो आपको नाम से पता चल गया होगा, टाइम वेस्ट करना। आई एम सॉरी बट आई थिंक इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि भी कोई काम करने के लिए आपको कोई सामने वाला पर्सन बोल रहा है तो आप क्या बोलते हो, आई एम सॉरी भाई मुझे माफ़ करना, मुझे लगता है कि ये टाइम वेस्ट है। नेक्स्ट है मेक टाइम फॉर। अब मेक टाइम फॉर यानी कि स्पेशली टाइम निकालना, किसी पर्सन से मिलने के लिए, किसी काम को करने के लिए स्पेशली आप टाइम निकालते हो, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मेक टाइम
4, इसमें सामने वाले पर्सन के एफर्ट्स दिखाई देते हैं। तो देखिए, आई मेक टाइम फॉर प्लेइंग फुटबॉल बिकॉज आई लव इट, कि भाई फुटबॉल खेलना मुझे इतना पसंद है कि उसके लिए तो मैं टाइम निकालता हूँ, टाइम बना लेता हूँ कहीं ना कहीं से। फ्री टाइम, खाली टाइम जो है, वी हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम फॉर दिस वर्क, ये हो जाएगा। हैव अ हार्ड टाइम यानी मुश्किल समय से गुजरना, मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना। वी हैड अ हार्ड टाइम विद हर कार। अच्छा, आप देखिए, आपको कहीं किसी पार्टी में जाना है और आप कार में जाना चाह रहे हो, आपके फ्रेंड के पास कार है, तो आप उसको बोलते हो कि भाई आप मुझे अपनी कार दे दो एक दिन के लिए, मुझे पार्टी में जाना है। तो आप उसकी कार को ले जाते हो, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो कार बीच में रुक रुक के चल रही है, बीच में ख़राब हो गई कहीं पे, यानी वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गई। तो इस तरह से आप मुश्किल से इवेंट में जाते हो और वापस आते टाइम पे आपको यही परेशानियाँ होती हैं। फिर आप एक दिन ये सोचते हो, मीन्स कभी आगे चल के आप ये सोचते हो पास्ट के बारे में, जब सोचने बैठते हो कि वी हैड हार्ड टाइम विद हर कार, यानी कि जब वो उसकी कार ली थी ना हमने, उस टाइम पे बहुत मुश्किल हुई थी हमें, यानी कि बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। वी हैव अ हार्ड टाइम, तो इस तरह से हो गया ये। नेक्स्ट है हैव टाइम, यानी नॉर्मली कि हाँ हमारे पास समय है, हम कोई एफर्ट नहीं करें समय निकालने के लिए, हाँ बस है हमारे पास खाली टाइम है। तो क्या हो जाएगा, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हॉलीडे, कि हाँ काफ़ी टाइम है हमारे पास छुट्टियों के लिए। नेक्स्ट है टेक योर टाइम। अच्छा, टेक योर टाइम, अब ये कब कहा जाता है? देखो, आपने जैसे कुछ भी पूछा किसी से, या फिर आपने अपना कोई प्रपोजल रखा किसी के सामने, और उस टाइम पे सामने वाला कंफ्यूज्ड है कि आपको क्या रिप्लाई करे, हाँ कहे या ना कहे, या फिर आपने कुछ पूछा है तो क्या रिप्लाई करे, यानी सामने वाला अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप अपना समय ले लो, जब आपको लगे कि आप जवाब देने के लिए रेडी हो तब आप बताना, तब तक के लिए आप अपना समय ले सकते हो। उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं टेक योर टाइम। नेक्स्ट है ऑन टाइम और इन टाइम, इन दोनों को हम करेंगे अभी डिटेल में, एक बार के लिए इनको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, आगे देखते हैं। टेक टाइम ऑफ, OFF, टेक अ, देखो ये भी हो सकता है टेक टाइम ऑफ में टेक अ डे ऑफ, यानी कि एक दिन की छुट्टी ले लेना। टेक अ मंथ ऑफ, यानी कि एक महीने की छुट्टी ले लेना। या फिर टेक हाफ डे ऑफ, यानी आधे दिन की छुट्टी ले लेना। यानी कि बेसिकली टाइम में यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, डे, मंथ, वीक, ईयर, कुछ भी आ सकता है। तो यानी कि छुट्टी ले लेना उस पर्टिकुलर टाइम की। एग्जाम्पल में आते हैं, एलेक्स ऑफन हैज़ टू टेक टाइम ऑफ हिज वर्क, यानी कि एलेक्स को है ना ऑफन, यानी कि एलेक्स को मीन्स यूजुअली ये ज़रूरत पड़ती है कि उसे टाइम ऑफ लेने की ज़रूरत पड़ती रहती है काम से, कि भी उसे काम से छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ती रहती है। नेक्स्ट है रन आउट ऑफ टाइम, ये बहुत ही अच्छी फ्रेजल वर्ब है हमारे लिए। देखिए, रन आउट ऑफ टाइम एग्जाम टाइम में ये होता है, जैसे कि हमारे पास कोई टाइम बचा ही नहीं है, या किसी बीमारी के केस में भी आप बोल सकते हो दैट ही इज़ रनिंग आउट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर की वजह से उसके पास बेचारे के पास ज़्यादा टाइम बचा ही नहीं, दैट मीन्स ही इज़ रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये हो जाएगा। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ना इन टाइम ऑन टाइम का हम करेंगे बाद में, तो अब देखिए इन टाइम का मीनिंग होता है समय रहते, और ऑन टाइम का मतलब हो जाएगा समय पर, एग्जैक्ट उस टाइम पर, ऑन टाइम। और इन टाइम यानी कि हाँ हमारे पास टाइम है अभी भी समय रहते। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आपका एग्ज़ाम है कल, तो आप क्या करोगे वहाँ पे, आप वहाँ के लिए क्या चीज़ यूज़ करोगे, ऑन टाइम यूज़ करोगे या इन टाइम यूज़ करोगे? देखो, एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए हम इन टाइम यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे 10 बजे का टाइम है वहाँ पे, और अगर आप वहाँ पे 9:50 पे पहुँच रहे हो, दैट मीन्स आप समय रहते वहाँ पहुँच गए, यानी आप इन टाइम वहाँ पहुँच गए। लेकिन अगर आपका 10 बजे एग्ज़ाम है और आप एग्जैक्टली 10 बजे ही वहाँ पे एंटर करते हो, दैट मीन्स आप वहाँ पे ऑन टाइम पहुँचे हो, आप वहाँ पे बिल्कुल समय के ऊपर पहुँचे हो। तो ये डिफरेंस है बस इन दोनों में। तो अब देखिए, आई अराइव्ड इन टाइम टू हैव सम कॉफ़ी बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, यानी मीटिंग स्टार्ट होने का एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स था, और उस टाइम से वो पहले ही मैं वहाँ पहुँच गई ताकि मैं कॉफ़ी ले सकूँ थोड़ी सी, यानी कि मैं इन टाइम में पहुँच गई वहाँ पे। नेक्स्ट है द मीटिंग स्टार्टेड ऑन टाइम, और जो मीटिंग है वो एग्जैक्ट जिस टाइम पे फिक्स्ड थी उसी टाइम पे वो स्टार्ट हुई। तो थोड़ा सा और डिटेल में बता रखा है, आगे देखिए। व्हेन यू आर इन टाइम, जब आप समय रहते पहुँचते हो, यू आर अर्ली इनफ टू हैव स्पेयर टाइम यूजुअली टू बी एबल टू डू समथिंग एल्स, यानी कि आपके पास ना स्पेयर टाइम जो है वो रहता है, आप कुछ और एक्टिविटी कर सकते हो उससे पहले। बट
When something happens on time, it happens at the planned time. लेकिन अगर कोई चीज़ें समय पर होती हैं, यानी कि पहले से planned टाइम है, एग्जैक्ट उस टाइम पे हो रही हैं वो चीज़ें, उससे पहले नहीं, उसके बाद में नहीं, सिर्फ उस एग्जैक्ट टाइम पे। अब देखिए यहाँ पे इन टाइम में आते हैं, यानी किसी काम से पहले की बात होगी, ये शेड्यूल टाइम जो होगा उससे पहले ही कोई घटना होगी वो, यानी कि हमारे पास खाली टाइम में हम करेंगे। लेकिन ऑन टाइम के केस में क्या होता है, पंक्चुअलिटी शो होती है यहाँ पे, एग्जैक्ट टाइम, यानी इतने पंक्चुअल हैं कि जो बोला था उसी टाइम पे स्टार्ट की है कोई चीज़। ऑन शेड्यूल है, एट द अरेंज्ड टाइम, एट द करेक्ट टाइम, यानी नीदर लेट, ना ही लेट, नॉर अर्ली, ना ही पहले, यानी एट द एग्जैक्ट टाइम, ये हो जाएगा। सो ये थे हमारे आज के टाइम के कोलोकेशंस। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, एंड दैट इज़ आवर टास्क सेक्शन। आज का आपका टास्क ये रहेगा, रिवाइज टुडेज सेशन रिपीटेडली बाय राइटिंग इट अगेन एंड अगेन ऑन पेपर टिल यू लर्न इट बाय हार्ट। यानी कि जो आज का सेशन हुआ है, ये आपको मैं एक्स्ट्रा टास्क नहीं दे रही आज, सिर्फ इतना रहेगा कि जो आज का सेशन आपका हुआ है ना, इसको लिख लिख के आपको समझना है अच्छे से। एग्जाम्पल्स जितने लिखोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो और तब तक आपको इसको रिवाइज करते रहना है इस सेशन को, जब तक आपको ये मीन्स टू लर्न समथिंग बाय हार्ट, यानी कि बिल्कुल अच्छे से दिल से याद ना हो जाए, तब तक आपको ये पढ़ते रहना है। क्योंकि देखिए ये तो फर्स्ट सेशन था इसका पास्ट परफेक्ट का, आगे सेकंड और थर्ड सेशंस और आएंगे, और जब आप अगर इसे ही नहीं समझ पा रहे हो तो आगे वाले सेशंस में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसे आप बार बार देखिए, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बार बार देखिए वहाँ पे, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी अगर डाउट रह जा रहा है थोड़ा बहुत, तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो। सो गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग।